नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। खंडा खूह बसकोला टॉप पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो माइनिंग चल रही है इस टाइम पे वो बेसिकली सोप स्टोन की माइनिंग है। सोप स्टोन एक कीमती तरीन मिनरल है और यहाँ पर लाइसेंसिंग जो है वो सिर्फ सोप स्टोन की है, लेकिन इतलात ये हैं कि हर चीज़ ही जा रही है और उसके एवज़ ये चल रहा है। आप मेरे दाएँ देखें, ये खंडरात बन गई, ज़रई ज़मीनें थी। मेरे बाएँ देखें, ये खंडरात बन गए। इस हाइट पर ये तमाम ज़मीनें थीं जो तकरीबन वहाँ पर कोई 12-15 फीट और यहाँ पर 25-30 फीट नीचे जा चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जब इनसिक्योर माइन बनाई जाती है, उसकी प्रॉपर आर्चिंग नहीं की जाती और उसको महफूज नहीं बनाया जाता और हर चीज़ निकालने की लालच की जाती है। उसके नतीजे में यहाँ के मकीनों की ज़रई ज़मीनें बर्बाद हो गई हैं और वो एट द एंड ऑफ द डे वो क्या कहते हैं, पहाड़ खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हारून भाई सेहत अच्छी है? अल्लाह के एहसान है। अल्लाह के हारून एहसान भाई, ये गोल्ड है, वाइट गोल्ड, लेकिन क्या लोगों के साथ ये क्या सलूक चल रहा है भाई? यार जी, ये बदकिस्मती है हमारी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मैं पूरे की बात करूँगा और बिलखसूस इस इलाके की जिस जगह हम खड़े हैं इसको कहते हैं बसकोला। यूनियन काउंसिल पेंट करगू खान का ये इलाका है। बसकोला इस जगह का नाम है। खंडा खूह और कंदाल जो है इसकी दाखिली है, ठीक है। वो भी गांव है, बहुत बड़ी आबादी है। इसके अगर थोड़ा नीचे चले जाएँ, चलेतर है, तिरंगल पान है, बांडी निकड़ा है, ये क़याम पाकिस्तान से पहले की यहाँ से माइनिंग हो रही है। ठीक है। वो जो क़याम पाकिस्तान से पहले जो करने वाले थे, हिंदू या अंग्रेज़ जो थे, जो वो माइनिंग करते थे, उसमें वो लीगल सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते थे। अभी ये जो माइनिंग हो रही है इसमें कोई लीगल चीज़ को नहीं देखा जा रहा है। इसमें जंगलात की तबाही उतर गई है, जंगलात की तबाही हो गई है, ज़मीनों की तबाही हो गई है। एक मादनियात के साथ कई किस्म की मादनियात जो हैं वो मज़ीद तबाह हो रही हैं। इसको जिस वक्त लीगल सिस्टम पे करेंगे, माइनिंग एक्ट के मुताबिक करेंगे, माइनिंग एक्ट्स के हट कर जिस वक्त करेंगे तो ये हाल होगा। यहाँ आबादियाँ तबाह हो रही हैं, कब्रिस्तान यहाँ इन लोगों के तबाह हो गए हैं, मस्जिदें तबाह हो गई हैं, पानी, घर और पानी जो मेन ज़रूरत होती है, ये पानी दूर से भरकर गाड़ियों में लाते हैं दूसरे इलाकों से। आबशारें थी पहले, इनकी अपनी आबशारें थी। इनके ये खेत खलियान है, इनमें मकई और गंदम जो है उसकी फसल होती थी। कहते हैं गोरा लूट कर ले गया इस इलाके को। मैं कहता हूँ गोरे ने तो लूटा ही नहीं है, जो हमने नमक कमाल लूट। जिस जगह हम खड़े हैं या हमारी बैक साइड पे ये कैमरामैन अगर दिखा सकें तो ये 7 बराबर थी ये जगह। अच्छा। ये जो इसके अंदर जो खला पड़ा है 30-40 फुट गहरी हुई, ये जो 30-40-50 फुट गहरी हुई है और इसके साथ जो खला है, ये खला यहाँ से नीचे सोप स्टोन निकालते हैं, ये जगह खला बनता है और ये नीचे जगह बैठ जाती है। इसी तरीके से ये हमारे दाएं जानब जो है वो ये जो ज़मीन है ये इसके साथ थी। ये आगे एक तालाब नज़र आ रहा है पानी का। पहले किसी दौर में पानी को महफूज करने के लिए देही इलाकों में ऐसी चीज़ें होती थी। ये वो पानी वो नहीं है, वो बन जिसे कहते थे हम अपनी देसी ज़बान में, ये बन नहीं है। ये यहाँ फसल होते थे, गंदम और मकई, बड़े अच्छे फसल यहाँ से। कितने साल पहले की आप बात कर? ये मैं आज से कोई माजी बैद या माजी करीब, मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये तो रिसेंट जो है ये तकरीबन 10 और सालों से ये हाल होता है कि जिस कंपनी ने ठेका लिया होता है वो कंपनी क्या खुद माइनिंग करती है या आगे छोटे ठेकेदारों को दे देती है? वो खुद भी करती है, आगे सबलेट भी करती है और दूसरा महकमे वालों को पैसे देते हैं। महकमे वाले आते हैं, पैसे लेते हैं, वो काम चला। ज्यादा खराबी सबलेटिंग में होती है या खुद करने में? खुद करने में भी है जहाँ और सबलेटिंग में भी है। दोनों। सारे सबलेटिंग वाला इन्वेस्टमेंट करता है, माइनिंग वाला भी इन्वेस्टमेंट करता है। वो कहता है अगर किसी की ज़मीन बर्बाद होती है बर्बाद हो, किसी का घर बर्बाद होता है बर्बाद हो, वो अपना माल निकालता है, वो यहाँ से सोप स्टोन लेकर जा रहा है। वो पूरी दुनिया में, यहाँ का जो सोप स्टोन है वो पूरी दुनिया में जाता है। आउट क्लास और आला क्वालिटी का सोप स्टोन इस एबटाबाद, ज़िला एबटाबाद के यूनियन काउंसिल पेंट करगू खान की इस जगह से है जो क़याम पाकिस्तान से पहले से जा रहा है। ये हालत यहाँ की है और यहाँ से नीचे अगर चले जाएँ बांडी निकड़ा में तो यकीन करें। और दूसरा, मज़दूरों की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है। इस इलाके का 20 अरब रुपया लाइफ फंड पड़ा हुआ था, सोशल सिक्योरिटी फ़ंड पड़ा हुआ था। जो ये ट्रक जाते हैं इनकी एक चौकी बनी हुई है जिस पे ये 2000 या 3000 या 1500 या 500 मुख्तलिफ इनके रेट रखे हुए हैं। जो पैसे लेते हैं गवर्नमेंट लेती है, करोड़ों रुपए का ट्रक जाता है जी, और वो छोटी सी रिश्वत जी, वो महकमा मादनियात लेता है। 20 अरब रुपए से जायद का इस इलाके का फ़ंड है जो वापस इस इलाके पे लगना था। इसकी अस्पतालें बननी थी, स्कूल बनने थे, तालीमी इदारे बनने थे, उसके साथ बच्चों के लिए दस्तकारी सेंटर, इन लोगों के बच्चों के लिए, मज़दूरों के बच्चों के लिए वो तमाम सहूलतें मिलनी थी जो कि यहाँ नहीं है। क्योंकि यहाँ सियासी जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ दावे वादे तसलियाँ करते हैं। और दूसरी एक और आम बात है मियाँ साहब, आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं कहूँगा, अगर ये लोग मकामी कोई किसी के ख़िलाफ़ DC ऑफिस या SC ऑफिस या मादनियात को शिकायत करता है
वो 3 दिन थाने में बगैर हफ्से विजा में बंद होता है। तो मकामी लोग सोए होते हैं। वो कामी कहाँ जाहिर है, वो सरमाएदार है, एक ठेकेदार जो है अरबोंपति है। वो कल के जो पैदल प्लास्टिक के चप्पल पहने हुए, टूटे हुए चप्पल पहने हुए इस इलाके में फिरते थे, आज वो ऐसी लग्जरी गाड़ियों में आप और मैं देखें हैरान रह जाएं। गरीबों को लूट कर उन्होंने ये माल हड़प किया है। अब इन गरीब लोगों की जिंदगियां जो है जीर्ण कर दी हैं। रात को सो नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे रात को आधी रात को उठ जाते हैं। ये ज़मीन के अंदर जिस वक्त ब्लास्टिंग करते हैं, पूरी इनका जो घर हैं वो हिलते हैं। ब्लास्टिंग के लॉज हैं बकायदा, ऐसे अंधों की तरह ब्लास्टिंग थोड़ी की जा सकती है। अंधों की तरह हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, सब बच्चा की रिपोर्ट है, कोई महकमा चेक नहीं। पुलिस जो है खासकर उसको आते हैं, पैसे देते हैं, लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि एबटाबाद में जो माइंस एंड मिनरल्स के हरामखोर अफसरान हैं अगर हैं तो वो रौसा बन चुके होंगे। रौसा इतने एक एक क्लर्क को देखें अरबोंपति बन चुके हैं। उनका एंटी करप्शन जो है, जो महकमा करप्शन की इंसदाद के लिए, वो खुद इसमें मुलव्वस है। वो खुद कहते हैं हमें पैसे दो यार, हमारा ऐसा हमें दो। मदनियात कहती है हमारा ऐसा हमें दो। इंतज़ामी अफसरान कहते हैं हमारा ऐसा हमें दो। जिस वक्त ऐसे बखरे होंगे तो इन इलाकों के गरीब लोग जो हैं वो सिसकेंगे। हम बतौर सहाफ़ी जो आवाज़ उठा सकते हैं, बता सकते हैं। बाज़ औक़ात हम भी स्पॉट पे जाकर बताते हैं तो लोग ये कहते हैं कि यार ये कोई मैनिपुलेट कर रहे हैं। खुदा की कसम ये मैनिपुलेट नहीं है, ये मैनिपुलेट नहीं, ये गड़ा मैनिपुलेट नहीं है। ये खंडा खूह के अवाम ने नहीं खोदा है, यहाँ बसखोला के अवाम ने नहीं खोदा है। ये यहाँ से नीचे सोप स्टोन निकला है और टनल के ज़रिए जो गैर कानूनी लगा हुआ है, जिसको बाकायदा उस क्लासिफिकेशन के मुताबिक नहीं किया गया है। माइनिंग एक्ट मौजूद है, क्या हमें पाकिस्तान से पहले का माइनिंग एक्ट है, उस पर भी अमल नहीं हो रहा है। ने वो बदबख्ती नहीं की जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कौमें तरक्की करती हैं। साहब लाल है भाई, लाल है, जेड़ा बनो लाल है। केपी में जिस चीज़ को हाथ लगाओगे ना वहाँ पर आपको बदबख्ती मिलेगी। सिर्फ देखने वाली नज़र चाहिए। लेकिन अगर आपके ज़मीर में खोट है और आपने ये तय किया हुआ है कि यहाँ की हुकूमत के साथ हमने चोली दामन का साथ बनाकर चलना है, तो फिर आपकी आंखें भी अंधी होंगी, ज़ुबान भी गूंगी होगी, आपके कान भी बहरे होंगे और आपको सब अच्छा मिलेगा। वो चाहे सहाफ़ी हो, चाहे वो कोई और फरीक हो। अगर पंजाब, अगर सिंध, बलूचिस्तान में हमें मसाइल नज़र आ सकते हैं तो केपी के अवाम जो है, क्या ये हक बजानिब नहीं है कि इनका दर्द और इनका तकलीफ भी सामने रखा जा सके। इस नीयत के साथ नहीं कि गवर्नमेंट को या यहाँ की मकामी सियासी जमातों को गंदा किया जाए, बल्कि इस नीयत के साथ कि इनकी जानों के लिए आफियत का मामला किया जा सके, हुकूमत को कायल किया जा सके कि इंसानों की तरह काम करें। यहाँ पर इस इलाके में जहाँ मैं खड़ा हूँ, गोरा माइनिंग करके गया हुआ है, लेकिन ये कमाल माइनिंग है जो आप कर रहे हैं। पीपल डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक, उनके चश्मे बर्बाद कर दिए, लोगों की ज़राअत तबाह कर दी है, लोग माल मवेशी नहीं रख सकते। बताया गया पूरा पूरा ट्रक गाड़ी अंदर चली जाती है, अचानक से माइन बैठी। भाई आप लोग सो रहे हैं और फिर ठेकेदार, वो मर गया गरीब आदमी, उसको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। कोल माइंस में भी हम गए थे, लाखड़ा कोल माइंस, वहाँ पर भी ये बात थी, यही अजाब था कि अगर माइन बैठ गई वहाँ। ऑनेस्टली आपको बताऊं कि माइनर्स के साथ हमारी बात हुई तो माइंस में काम करने वाले लोग हमें बताते हैं कि यार लाख, 1.5 लाख रुपया मिलता है महीने का। एक कारीगर जिसने सबसे आगे माइन में उतरना, वो कितना कमा लेता है? डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे, सीजन पे। कम से कम मरे से मरा भी लाख रुपए से तो ऊपर से कमाता है आम लेबर जो है यहाँ पे। अच्छा, और उसके बाद जाओ दफा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो जालिम के खिलाफ मजलूम के लिए मुआवनत का काम कर सके। तो जब हुकूमत नहीं करेगी तो फिर गरीब आदमी मरेगा, सिसकेगा, तड़पेगा। लेकिन अगर अना में आ जाएगी तो बेहतरी नहीं आ सकती। कुछ काम करना है तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से सीखें, जिनसे सवाल किया गया कि ये एक चादर माले गनीमत में आई थी, आपका सूट तो पूरा नहीं होता, ये दूसरी कहाँ से आ गई? तो उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया और उससे जवाब मांगा कि इन्हें जवाब दो। आगे आ जाए जी। बेटे ने जवाब दिया, जिस पर जाकर अमीरुल मोमिनीन की जान छूटी। आप तो उनकी जूती के बराबर नहीं है, ना हम है, लेकिन हमारा अना जो है वो इतना बड़ा, फिरौन भी क्या अना रखता होगा।